सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन, जो कि अपना टॉपिक जो है लास्ट टाइम जो हमने किया था, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, ह्यूमन न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया था हमने। किससे? ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो कि आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन न्यूट्रिशन का बेसिक अगर मैं डिस्कस करूं तो हम लोग ने लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था। ह्यूमन न्यूट्रिशन बोला तो बिना कंफ्यूजन के एक ही बात पे दिमाग में याद रखने का, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो क्या हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, पाचन संस्थान या पाचन क्रिया, ऐसा कुछ तो बोलते थे लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं, तो मैं फटाफट क्वेश्चंस पूछते चलता हूँ, सो दैट मुझे आंसर भी मिलता रहे। ठीक है, बढ़िया। चलो, अब मेरे सामने है मदीहा शेख। अपना वीडियो ऑडियो ऑन करने का, फटाफट क्वेश्चन जो पूछूंगा आंसर करना, जल्दी जल्दी, क्विक विथ योर आंसर्स, ताकि बाकी लोग का एक रिवीजन भी हो जाए और फिर हम लोग आगे वाला टॉपिक भी कर सके। यस मदीहा, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लो। हेलो। यस, आई कैन हियर यू। यस सर। हाँ, मुझे ये बताओ आप कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने ऑर्गन है सीक्वेंस के फॉर्म में, ताकि बाकी लोग का रिविजन हो जाए। एलिमेंट्री। यस, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या था? ब्यूकल कैविटी। यस, फाइन। एंड esophagus, esophageal Esophagus. stomach. Esophagus, directly esophagus. Don't we have No, pharynx in between? pharynx, sorry. Yeah, pharynx. Next is esophagus, Esophagus, stomach, stomach. Next, what we small have? intestine, Small intestine, large intestine, large intestine, anus. anus. Fine. ये इतना तो ऑर्गन हो गया, जो बेसिकली हम लोग ने ओवरव्यू देखा था, हम लोग ने वीडियोस भी देखा था, आज भी कुछ वीडियोस देखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। आई सपोज बकल कैविटी वी वर डन विथ, हो गया था हमारा। फेरिंग्स हो गया था हमारा। ईसोफेगस से स्टार्ट करने वाले थे, राइट? टेक्स्ट बुक आपने थोड़ा सा पढ़ा क्या? आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा क्या घर पे बाद में, आफ्टर द लेक्चर? यस और नो? Yes or no, dear? Rohan Dubey is there, अल्फिया इज देयर, गोपाल इज देयर, सौरभ इज देयर। टेक्स्ट बुक पढ़ा क्या आप लोगों ने? देखो, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। बायोलॉजी पूरा वोलेटाइल हो जाएगा, कोई ऐसा कंसेप्ट रहेगा नहीं जो आपके दिमाग में रहेगा। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट के साथ ऐसे होता है, लेकिन बायोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा होने वाला है अगर आप लोग टेक्स्ट बुक घर पे रीड नहीं करोगे। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको समझेगा, आपको मजा आएगा, बट वो एक हफ्ते बाद पूरा वोलेटाइल उड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि आप लोग? तो मेक श्योर करो कि आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक, क्योंकि अवेलेबल ऑनलाइन है, फोन में है, तो आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलो, ठीक है? और एक बार जब आपके हाथ में टेक्स्ट बुक आ जाएगी तो मैं बताऊंगा फिर उसको कैसे डील करना है, ठीक है? समझ पा रहे हो कि आप लोग? मैं और क्वेश्चन पूछते चलूंगा जैसे जैसे कराऊंगा मैं, ठीक है? फिलहाल मैं ईसोफेगस पे आता हूँ, ठीक है? ईसोफेगस पे आने से पहले मैं बता दूं कि ईसोफेगस के अंदर क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो हम, मेरे हिसाब से शायद से हम लोग ये डेफिनेशन किया था कि हमने लास्ट टाइम पेरिस्टालिसिस क्या होता है, व्हाट इज पेरिस्टालिसिस, क्या हमने ये डेफिनेशन किया था? यस और नो? एटलीस्ट बोल दो कोई। अरे मेरी आवाज आ रही है, ये भी नहीं मुझे सुना रहा है। यस, घनश्याम बता दे भाई, पेरिस्टालिसिस लास्ट टाइम किया था कि नहीं किया था मैंने? यस, नो? नो नहीं कराया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखो, मैं इसका पहले एक डेफिनेशन बताऊंगा, इसके बाद एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू में भी पूछता है व्हाट इज पेरिस्टालिसिस। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट क्या याद रखना है? इट इज द रिदमिक वेव ऑफ, रिदमिक वेव है किसका? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले मैं डेफिनेशन को ब्रेक कर रहा हूँ खाली। इट इज द रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इतना हो गया, ऑफ किसका? स्मूथ मसल्स का।
इसका हो गया स्मूथ मसल। बस इतना सब डेफिनेशन याद रखना, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करते चलता हूँ एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ मैं। रिदमिक वेव मतलब क्या, ये ऐसा वेव है जो रिदम में चलता है, ठीक है। अब किसका किसका वेव है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन मतलब हिंदी बोलेंगे अगर हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग सिकुड़ना, पता रहेगा ना, सिकुड़ गया कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन मतलब फैल गया, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये अपने हार्ट के साथ होता है, लंग्स के साथ होता है। सिमिलर हमारा जो ईसोफेगस है इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है क्या, नहीं, रिदम में होता है। कैसा होता है, ये हाथ मेरा देखो, ये ऐसा ऐसा मेरा ईसोफेगस मूव करता है, सो दैट मैंने जो भी खाना खाया वो बोलस धीरे धीरे नीचे पास हो जाए। कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? कुछ भी खाया मैंने तो बोलस था मेरे माउथ में, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो धीरे धीरे नीचे कैसे पास हो रहा है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का रिदमिक वेव। समझ गया क्या? इज इट फाइन? यस सर। चलो ठीक है। अब इसका है ना सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर स्मूथ मसल लिखा हुआ है। मसल के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्या मैंने, कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा मैं जो आने वाले चैप्टर में हेल्प कर सकता है, ये वाले चैप्टर में नहीं। तो आप लोग याद रखना इसको, सो दैट फिर से मेरे को पढ़ाना ना पड़ जाए। समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। मसल कितने टाइप के होते हैं, मेरे हिसाब से लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। हिंदी वाला कोई है हिंदी मीडियम से, वो भी बता सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, मुझे थोड़ा बहुत सीखते चलूंगा मैं भी आप लोग के साथ। कोई ट्राई कर सकता है? मसल, मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेशिया बोलते हैं क्या? यस आई सपोज, मांस पेशिया कुछ तो ऐसा कुछ। अच्छा, कितने टाइप का होता है मसल? कोई आंसर दे रहा है? एक काम करो सब लोग वीडियो ऑन करो तो फटाफट मेरे को देखूं तो, जाग रहे नहीं जाग रहे, ऑडियो ऑन करके साइड में सो तो नहीं गए। हाँ फटाफट सब ऑन रखो, ऐसे ऑन रखने का ना तो पता चले तुम लोग का पोस्चर क्या है, किस जगह पर बैठे हो, और फिर ऐसा ईयरफोन लगा के ऐसा सो तो नहीं गए। हाँ बरोबर घनश्याम, बार बरोबर है तेरा। हाँ ऐसा क्या होता है, डिसिप्लिन में बैठे रहोगे एक जगह, नहीं तो मस्त ईयरफोन लगा के बाजू में फोन रख के सो जाओगे। हाँ मुझे सचिन बताएगा, सचिन भाई मसल कितने टाइप के होते हैं? यस सचिन, मुस्कुराओ मत। अच्छा हिंदी मीडियम से था इंग्लिश मीडियम से? अनम्यूट करने का पहले। हिंदी मीडियम सर। ओके ओके, तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था कुछ मसल से रिलेटेड कुछ तो? मसल्स मतलब मांसपेशियां होता है पर अच्छा कितने टाइप का होता है कुछ रिलेटेड? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों को नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट सोचो, कुछ भी पूछूंगा ना तो सोचने का थोड़ा सा, नहीं आया तो मैं तो हूँ ही एक्सप्लेन करने के लिए। यस सर मैं बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो ना, बोलो बोलो। सर 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 टाइप के? सर एक कार्डियक मसल। यस, और कौन सा? और कौन सा होता है? सर एक ही मालूम है। अच्छा अच्छा चलेगा, नो प्रॉब्लम, अच्छा हुआ, अच्छा आंसर दिया उसने। 3 टाइप के होते हैं। सिलरी, सिलियरी, सही सोच रहे हो तुम लोग, बस आंसर तक पहुंच नहीं पाए, नो प्रॉब्लम। मसल 3 टाइप के होंगे, एक होता है स्ट्रेटेड मसल, बता देता हूँ और पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ एकदम आराम आराम से। एक स्ट्रेटेड हो गया, तो एक होता है अनस्ट्रेटेड मसल। क्या होगा? अनस्ट्रेटेड मसल। और तीसरा एक और टाइप का होता है जो जिसको मैं बोलता हूँ कार्डियक मसल। समझ गया क्या? कौन सा 3 टाइप हो गया? स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, कार्डियक। अब पहले ये उठता है सर ये स्ट्रेटेड का मतलब क्या है, और ये अनस्टेटेड, जब स्टेटेड समझ जाएगा तो अनस्टेटेड भी समझ जाएगा। अब मैं कैसे समझाऊं, यहाँ पर ध्यान दो, तुम लोग को पता रहेगा वो चेक्स वाला शर्ट आता है, पता है? ये सर नो बोल दो फटाफट फटाफट। चेक्स वाला यस शर्ट सर। बहुत सारा लाइनिंग लाइनिंग होता है, ठीक है। वो चेक्स वाले शर्ट को अपन चेक्स बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, तो वो स्ट्रेशंस होता है। क्या होता है? स्ट्रेशंस। तो जो लाइनिंग लाइनिंग है ना, कहीं पर भी आपको लाइनिंग दिखेगी तो इंग्लिश में उसको स्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेशंस।
अब वही स्ट्रेशंस कहाँ दिख रहा है हम लोग को, मसल्स में दिखेगा। तो स्ट्रेटेड मसल का जब डायग्राम कराऊंगा मैं आने वाले दूसरे चैप्टर्स में आता है ये, अगर आप मसल देखोगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा। हाँ, अभी देखो यहाँ पर कैसा दिख रहा है एग्जैक्टली। तो ये ऐसा क्रिस क्रॉस दिखेगा, एक डार्क दिखेगा फिर दूसरा लाइट दिखेगा, एक डार्क दिखेगा दूसरा लाइट दिखेगा, डार्क दिखेगा लाइट दिखेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो एक बार डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, ऐसा अल्टरनेट दिखते जाएगा। तो एक ऐसा लाइनिंग दिखने लग जाता है दूर से हम लोग मसल को देखेंगे तो। समझ पा रहे हो क्या? हम लोग बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखेंगे हम लोग। तो दूर से जब इसको देखेंगे तो क्या लाइनिंग दिख जाता, स्ट्रेशन हो गया। अब अनस्टेटेड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ना, अनस्टेटेड मतलब क्या लाइनिंग होगा क्या इसमें? नहीं होगा लाइनिंग। तो इसके वजह से ये मसल कैसा होगा, तो ऐसा स्पिंडल शेप होगा नॉर्मल, और बहुत सारा उसके अंदर न्यूक्लियस दिखेगा लेकिन कोई लाइनिंग नहीं दिखेगा। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट सिखा देता हूँ इसमें। स्ट्रेटेड मसल को हम लोग वॉलेंट्री बोलते हैं, सिर्फ नाम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री बोला तो क्या कोई बता सकता है वॉलेंट्री मतलब? सर जिसको टच कर सकते हैं, को टच कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वॉलेंट्री मसल मतलब जो मेरे कंट्रोल में है। आप लोग साथ में लिखते चलो। हाँ, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, कभी भी आप लोग पढ़ने बैठो तो आप सिर्फ फोन हाथ में लेके नहीं बैठना है, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है। आपको कुछ भी बोलूं, कहीं पर भी वर्ड बोलूं तो साथ में लिख लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा और हट जाऊंगा, और ऐसा नहीं होगा कि बोल दिया और याद रहेगा। समझ पा रहे हो? तो वॉलेंट्री को मतलब क्या, अगर क्योंकि वर्नाक्युलर मीडियम से बहुत सारे लोग हैं, तो वॉलेंट्री का क्या मतलब हो गया? जो अपने विल में है, विच इज इन आर विल। जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, मैंने पेन को ऊपर कैच किया, थ्रो किया, कैच किया, थ्रो किया, कैच किया। मेरे हाथ में बॉटल है, मैंने हाथ को उठाया, फेंका। मुझे किसी को मारना है तो एक चमाट मार दिया। तो ये सब मेरे कंट्रोल में है। समझ में आ रहा है क्या? बट अनस्टेटेड वाला क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री होता है। क्या होगा? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब हार्ट लंग्स ये सब। नॉट इन आर विल। कोई भी ऐसा मसल जो मेरे कंट्रोल में नहीं, जिसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चलता है। समझ रहा है क्या? जैसे कि मेरे पास ईसोफेगस है, जैसे कि मेरे पास स्टमक है, जैसे कि मेरे पास इंटेस्टाइन है, जैसे मेरे पास लंग्स है, इसके ऊपर कोई चलता है क्या बस अपना? समझ रहा है क्या? हम दो और मुझे यही समझाना था कि मसल होता है मसल मतलब क्या? ऐसा मसल जो जिस नहीं, वो अपने आप हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब समझ लो ऐसा, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कार्डियक के बारे में। कार्डियक ये वर्ड का मतलब क्या होता है? कार्डियक ये वर्ड का मतलब हार्ट से रिलेट करता है। अब तो ये किसका मसल हो गया? हार्ट मसल हो गया। हार्ट मसल, समझ गया? ठीक है, यस, इतना तो समझ गया हार्ट का मसल। अच्छा, हार्ट का मसल अपने कंट्रोल में, हार्ट का मसल नो अपने कंट्रोल सर। में होता है क्या? दिल पे कितना जोर है क्या? अपन सुनते हैं ना इतना सारा गाना बॉलीवुड का, अपने दिल पे किसी का जोर नहीं, पता नहीं कब किसके ऊपर लग जाए और फिर दर्द में आ जाए। अच्छा, ये वाला जो कंसेप्ट हम लोग सोचते हैं कि दिल में दर्द हो गया, ऐसा कुछ है क्या? सच में होता है क्या दिल में दर्द, या दिल टूट जाता है, ऐसा कुछ होता है सच में? सच बात है कैसे? नहीं, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इतने पूरा मतलब इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं, इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे आसपास जो भी गरीब देश है, ठीक है? अब सारे गरीब देशों में भी ये कंसेप्ट चलता है कि दिल टूट गया। इतना ही नहीं, इंग्लिश में भी, यूएसए, इंग्लैंड, हर जगह हार्ट इज ब्रोकन। अब पूरे दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, सब पागल है क्या? दिल टूट जा रहा है सबका। अपन ही देर से आने, अपने को नहीं पता है दिल टूट जाता है क्या? कुछ इसमें सच्चाई? तुम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो और मुझे बताओ कि ये दुनिया के 7 बिलियन लोग जो है, जो सबका दिल टूट रहा है, वो उसमें क्या सच्चाई है? टूट रहा है तो कैसे टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, क्या रीजन है? ठीक है, तो एक बार थोड़ा रिसर्च करना, अगले लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे। तो मेरा डिस्कशन का पॉइंट क्या था, मैंने क्यों बता दिया ये?
क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है स्मूथ मसल। क्या लिखा हुआ है? स्मूथ मसल। तो रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसका होता है? स्मूथ मसल का होता है। स्मूथ मसल एग्जाम्पल में क्या बोल देंगे तो ये कहाँ होता है? अभी के लिए ईसोफेगस में होता है, स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? एक वीडियो दिखा दूं आप लोग को फटाफट, तो आप लोग समझ जाओगे फटाफट। यस सर। चलो बढ़िया, प्ले करता हूं। लेकिन भैया थोड़ा सा ईमानदारी रखना। ईमानदारी कहाँ रखना है? पढ़ाई में रखना है, कि आप लोग बहुत सारी पढ़ाई करते चलो, ठीक है। प्ले करूं क्या मैं? स्क्रीन दिख नहीं रहा शायद आपको। वेट शेयर द स्क्रीन और थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। एकदम आराम से 1.5 मिनट का वीडियो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए अगर जरूरत होगी तो, ठीक है। स्क्रीन तो दिख रहा है सबको? यस, आई विल प्ले। स्वेलिंग को और क्या बोलते हैं हम लोग? कोई नाम जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्वेलिंग को और क्या बोलते हैं? कम ऑन आंसर दो। बहुत बार बताया मैं, 2-3 बार लिखाया, बोला। चीविंग। चीविंग कैसा बोलेंगे? स्वेलिंग मतलब निगलना, चीविंग मतलब चबाना होता है। तुम लोग लिखे थे क्या लास्ट टाइम जो किया था? स्क्रीनशॉट के भरोसे रहोगे ना तो तुम लोग का बंटाधार हो जाएगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं और वो पड़ी रहती है, आखिरी दम तक पड़ी रहती है। उसको वापस आप खोल के कभी देखते नहीं हो, इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। कॉपी किया था क्या जो मैंने बोला था या फिर जो मैंने लिखाया था? नेहा हंस रही है, मतलब श्योरली नहीं कॉपी किया था उसने। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो बोले कि पहले लेक्चर में तो रिमांड। चलो अगले लोग, बाकी लोग लिखे क्या? सौरभ भाई, आवाज आ रही क्या मेरी आपको? हाँ सर। लिखा क्या? नहीं सर, स्क्रीन शॉट है, अभी लिख लेता हूँ। यही बोल रहा हूँ बेटा, यही आप लोग ध्यान दो। म्यूट कर लो फटाक से अपने आप को। यही बोल रहा हूँ सबको, जनरल फोन में स्क्रीनशॉट लेने का आदत थोड़ा बहुत क्या बहुत ही ज्यादा खराब है। इसको आप लिखते चलोगे तो काम बनेगा, नहीं तो फोन में पड़ा रहेगा। सारे लोग ने स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन ये बात की गारंटी मैं भी देता हूँ कि कभी भी आपने उसको वापस ओपन नहीं किया होगा। आप ध्यान से सुनो, जो भी टीचर जो भी कुछ पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लो, लिखो, और जैसे ही अगला लेक्चर होने वाला हो उसके पहले एक बार देख लो, क्योंकि अगर पुराना कुछ मैंने पढ़ाया है जान लगा के तो आपको आना चाहिए ना। ठीक है, मैं प्ले करता हूँ। स्वेलिंग को डिग्लूटेशन बोलते हैं हम लोग। प्ले करता हूँ। पहला पहला ही लेक्चर है तो बहुत सारा सुनाऊंगा नहीं तुम लोग को, नहीं तो पनिशमेंट बहुत सारे तरीके का है मेरे पास। ठीक है, प्ले करता हूँ। In the mouth cavity, food is chewed into small pieces by the teeth and mixed with saliva. The tongue rolls the food into a soft mass called a bolus. During swallowing, the tongue rises to push the bolus towards the pharynx. The soft palate moves up. ये एक तरीके से रिवीजन भी हो जा रहा है, समझ लो, जो वो लोगों का जो लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे। ठीक है, यस, आई विल प्ले। The soft palate moves up to prevent the bolus from entering the nasal cavity. The epiglottis also lowers to cover the opening to the trachea. This prevents the bolus from entering the trachea. The bolus enters the esophagus.
The wall of the esophagus consists यहाँ पर एग्जैक्टली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बताएगा। ध्यान से सुनो, इसोफेगस के पास दो टाइप के वॉल है, दो टाइप के मसल, एक सर्कुलर मसल, एक स्मूथ मसल। अच्छे से याद रखना और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो। तुम लोग ध्यान से सोते हैं ना, सोते बहुत क्लियर होते हैं लेबरिंग के साथ, तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चलना जहां भी आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। of circular muscles and तो यहाँ पर अच्छे से longitudinal पता चल रहा है कि कौन सा दो टाइप का मसल है, सर्कुलर मसल है और कौन सा है लॉन्जिट्यूडिनल मसल है। ठीक है, प्ले करता हूँ। prevents the bolus from entering the trachea. The bolus enters the esophagus. The wall of the esophagus consists of circular muscles and longitudinal muscles. When the bolus enters the esophagus, the circular muscles behind it contract and the longitudinal muscles relax. At the same time, the circular muscles in front of the bolus relax and the longitudinal muscles contract. These actions push the bolus down the esophagus to the stomach. This alternate contraction and relaxation of the muscles produces a wave-like movement called peristalsis. क्या वेव लाइक मूवमेंट है, वेव के जैसा मूवमेंट आ रहा है, जिसके वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर दो मसल्स कौन से थे, तो इसोफेगस की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसोफेगस में मैं आगे लिख देता हूँ कौन से मसल है, मैं आगे सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। चलो ठीक है, सर्कुलर मसल, यस सर। थोड़ा सा कम अच्छा होगा तो मेरे को एक्सक्यूज करना। मेरे पास बहुत अच्छे अपने से हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो गया। सर्कुलर मसल और दूसरा क्या लॉन्जिट्यूडिनल मसल हो गया। दोनों क्या होता है, एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा। ठीक है, अब ये याद रखना हमेशा सर्कुलर मसल हमेशा अंदर होता है, तो इनर था, और लॉन्जिट्यूडिनल मसल किधर है, आउटर है। समझ गया? यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस का कंसेप्ट भी समझ गया एकदम अच्छे से। कोई इसमें डाउट है? यस और नो? नो डाउट सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कशन लेके आएंगे। मैं आपको है ना स्टमक पढ़ाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों के सामने आपकी टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ, जो बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक पढ़ते हो क्या आप लोग? कभी देखा? बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सर देखिए पढ़े एक दो पेज। जो भी टॉपिक कराया जाता है टेक्स्ट बुक पढ़ते हो क्या उसका? हाँ सर। यस सर। मैं आप लोगों के लिए 11th बायोलॉजी है ना, ठीक है, 11th बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक सामने ओपन करता हूँ मैं, और फिर आपको सामने सामने दिखा दूंगा कि ये देखो ये सारी चीजें आपके बुक में हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। अब वो टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम 5 से 10 बार आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैसे भी करके। ये आपकी जिम्मेदारी है। एक क्लास में 5-10 बार पढ़ना पड़ेगा सर। 5-10 को कम बोल दिया बेटा मैंने खुद कम से कम, जब मैं 12th तक था तो कम से कम 50-60 बार पढ़ के खत्म किया था। तो हर पेज हर टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस है ना ये, ऐसे हो जाएगा क्या? डरा रहा हूं मैं तुम लोगों को कि थोड़ा पढ़ो, जागो। इतना आसान नहीं है 10th जैसा कि थोड़ा सा कुछ किया फटाक से 80% आ जाएगा। और पूरा चांसेस है, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई भी टीचर से पूछ लेना, 10th में आया है 80%, 85%, 90%, तो बहुत ऑब्वियस है कि 12th में आते आते 60-70 पे अटक जाओगे, 65, 60, 55। या आप लोग आसपास देखे रहोगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे सीनियर जिन्होंने साइंस लिया और 12th में लेके आ गए परसेंट कितना, 60%, 58%, 48%, देखा ना ऐसे। चैप्टर का नाम क्या अपना? ऐसे मैं दोस्त इंडेक्स है 12th में आके फेल हो गया। अब बोलो 10th में कितना? 10th में कितना आया था सर? उसका 10th में 76 आया था 2 साल पहले। देखो बरोबर कितना आसान एग्जांपल अपने सामने आ गया। जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत आसान है कि आपको 10th से बहुत फटाफट मार्क्स गिर जाए।
तो आपको उससे बचना है तो कम से कम बहुत बार प्रिपरेशन करना पड़ेगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा पढ़ाने से या सिर्फ अच्छा समझने से काम नहीं चलता है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? बाकी हम लोग तो जान लगा देंगे क्योंकि हम लोग ने खुद बहुत सारी पढ़ाई की है, हम लोग खुद। और ऐसा भी नहीं मैं बता रहा, ऐसे भी बच्चे हमारे खुद के स्टूडेंट 95-96% लेके आते हैं, नीट में पूरा टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इसोफेगस पे देखते, दिख रहा है ना स्क्रीन? तो दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक दिखता है आपका? यस सर दिख रहे हैं। हमेशा का आदत रहने वाला है, इसको याद रखना कि टेक्स्ट बुक को मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो सामने टेक्स्ट बुक आपके खोलूंगा, सामने पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा होने वाला है लॉजिक। ठीक है, मेरे को एनोटेशन का परमिशन नहीं मिला आज भी, शायद से कुछ टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका यूज कर लेता हूँ। इसोफेगस देख रहे हैं आप लोग, कितना है अपने पास? मस्कुलर ट्यूब है 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ट्रैकिया के बाजू से जाता है ना, ये देखो हमारे पास स्क्रीन में, अगर मुझे आप लोग देख सकते हो तो मेरे पास आगे के साइड ट्रैकिया होता है, एक ट्यूब होता है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे इसोफेगस होता है। हम लोग ने लास्ट वीडियो भी देखा था, आज भी देखा। ठीक है, और ये कहाँ से पास होता है? ये पास कहाँ से होगा इसोफेगस? ध्यान से सुनो, बीच में से पास होगा, नेक के पास से पास होगा, फिर सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ रिब केज, दिख रहा है क्या? रिब केज के बीच में से पास होगा। रिब केज मतलब ये वाला केज, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर जो बहुत सारी हड्डी होती है ना, बहुत सुकड़े बच्चे जो होते हैं उनका दिखते रहता है, कौन सा हड्डी बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं यार इसको? ये रिब केज को हिंदी में क्या बोलते हैं? पसली। पसली बोलते हैं, ठीक है, पसली, हाँ ठीक है। तो ये पसली कितनी होती है? तो ये रिब केज का थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन अगर बोलो, सीखेंगे हम लोग आज। 12 पैर होते हैं, कितने होते हैं? 12 पैर। 12 पैर समझता है क्या? जोड़ी में मतलब 24 होती है, 12 इधर 12 इधर, ऐसे होती है वो हम लोग समझेंगे। पियर्सेस द डायफ्राम, पियर्सेस का क्या मतलब होता है? पियर्स मतलब कोई बता सकता है मुझे? मीनिंग लिखते चलो आप, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीनिंग लिखते चलो, कहीं पर भी बार बार मैं बताने नहीं आ पाऊंगा मैं। पियर्सेस का क्या मतलब हो सकता है? जाग रहे हैं सब लोग? पियर्सेस ईयर पियर्सिंग होता है, देखो इंग्लिश में एक ईयर पियर्सिंग बोलते हैं, कान छेदना बोलते हैं ना, तो उसको ईयर पियर्सिंग। तो पियर्सिंग मतलब छेद, ऐसा समझ लो। ठीक है, कहीं पर भी लिख लेना। पहले तो मेरे को सब लोग है ना, एक काम करो, मेरे को सब लोग है ना, ये अपना वीडियो ऑन करके दिखाओ कि आपके हाथ में नोटबुक भी है क्या? नोटबुक और पेन और पेंसिल है क्या? एक एक करके। नया पहले दिखाओ, पहले नया दिखाओ। ठीक है, नया के पास है। घनश्याम दिखा दे भाई। ठीक है, बढ़िया। गोपाल घनश्याम एक ही फैमिली से है लोग, एक ही नाम है भगवान का सब। हाँ चलो, गोपाल के पास भी है। प्रिया, चलो प्रिया के पास भी है। अंजलि साहनी, अनुराग पांडे, फटाफट ओपन करो अपना स्क्रीन। अंजलि के पास भी। अनुराग भाई दिखा अपना बुक। यस, अनुराग के पास भी। अल्फिया और मदिया, जल्दी जल्दी। सचिन, अल्फिया, मदिया। नोटबुक है क्या? सीरियसली बैठे रहोगे तो ही फिर मजा आने वाला है। सचिन तुम्हारा बुक दिखाओ। अनुराग, प्रिया, प्रिया ने दिखा दिया। सुभाश्री, अनुराग दिखा क्या? ओके ओके ठीक है, चलेगा। सचिन, सचिन दिखा भाई बुक तेरा? ठीक है, टेक्स्ट बुक भी जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, साथ में अंडरलाइन करते चलो जो मैं लिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। वापस से टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ आपके सामने और अब आगे पढ़ाते हुए चलता हूँ। क्या बात कर रहे थे हम लोग? यस, हाँ देखो, ये स्टमक दिख रहा है, पियर्सिंग मतलब छेद करना। तो अपना डायफ्राम कहाँ होता है पता है? तो डायफ्राम मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। डायफ्राम ये जस्ट थोरैक्स और एब्डोमेन के, थोरैक्स मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये होता है थोरैक्स, नीचे होता है एब्डोमेन। तो थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच का जो एक मसल होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? डायफ्राम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डायफ्राम। अच्छे से दिमाग में याद रखो, हिंदी में क्या बोलते थे उससे मतलब नहीं है। ये थोरैक्स, ये एब्डोमेन, उसके बीच में क्या है? डायफ्राम। तो इसोफेगस से ना डायफ्राम को छेद करके जा रहा है, ऐसा बोल रहा है। पता है ऐसा ये एक डायफ्राम हो गया तो अंदर से छेद करके अंदर घुसेगा और निकलेगा, और कहाँ मिलेगा? किसको मिलेगा? स्टमक को मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? समझा क्या? यस सर। सेल। अब इसोफेगस का जो पूरा वॉल है उसके अंदर पूरा क्या है? म्यूकस है। म्यूकस है मतलब क्या है? क्या मतलब उसका म्यूकस है? इधर पे बहुत सारा म्यूकस होगा। उससे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या मालूम पड़ रहा है?
म्यूकस घसरगुंडी खेलने में हेल्प कर सकता है उसको, जो भी खाना जाएगा स्लिप होएगा सर फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, म्यूकस करता क्या, तो लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट मतलब क्या, भिगा देगा, गीला कर देगा, ठीक है। लिखते चलने का फटाफट, ताकि आज के बाद कभी वो सब वर्ड आए तो अपने को कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। हिस्टोलॉजिकली इसमें क्या होता है, दो मसल होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडिनल मसल होगा, एक सर्कुलर मसल। ये मैंने अभी वीडियो में दिखाया था। लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लंबा लंबा, सर्कुलर मतलब गोला गोला, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दिया मैंने। और वहां पर क्या होगा, रिदमिक वेव होगा, जो अपना डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन अपना, ये है अपना रिदमिक वेव है, कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। इसका मसल का है, जिसको हम लोग पेरिसाइल्स, पेरिसाइल्स का पूरा वीडियो दिखा दिया मैंने। समझ गया कि एकदम कंसेप्ट इजीली? यस सर। ठीक है, अब समझ चालू कर सकते हैं क्या अपन फिर? यस सर। ठीक है, ये सब इरेज कर देता हूँ, आप लोग मत कर देना। और जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो एक बार अच्छे से क्या कर लेना है, उसको रिवीजन पे डाल देना है, ठीक है। स्टमक का लोकेशन देखो, पहले ये पैराग्राफ पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं एक वीडियो छोटा सा दिखाऊंगा। स्टमक, एब्डोमेन याद है? एब्डोमेन मैं उस दिन बताया था, अच्छे से क्लियर किया था एब्डोमेन और स्टमक। यस सर। ये होता है थोरैक्स, थोरैक्स से नीचे एब्डोमेन। तो एब्डोमेन अगर ये बॉक्स है ना बेटा, ध्यान से सुनो, अगर मैं फिर से ये चिंटू को बनाऊं, चिंटू अपना ऐसा आएगा और फिर नेक हो जाएगा, बाद में ये एब्डोमेन होता है, थोरैक्स होता है, ये एब्डोमेन होता है, और एक क्या होगा, प्यूबिक रीजन या पेल्विक। तो ये थोरैक्स था, ये एब्डोमेन था, ये पेल्विक था, याद आ रहा है क्या? तो ये थोड़ा सा जो बॉक्स है ना, ये पूरा इसके इस जगह पर, ये साइड पे कहीं पर स्टमक होता है, समझ पा रहे हो क्या? तो ये अपर लेफ्ट साइड में होगा, ऐसा बोलूंगा चलेगा क्या? देखो एब्डोमिनल कैविटी, टेक्स्ट बुक में एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन पे स्टमक है, जो जे शेप का होता है, 25-30 सेंटीमीटर का होगा। समझ रहा है क्या? अब मैं पहले डायग्राम दिखा देता हूँ और फिर आपको समझा दूंगा कि कैसा क्या हो रहा है। यस, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भी का भी पढ़ाऊंगा, अब भी का भी पूछूंगा भी मैं, ये डायग्राम अच्छे से याद रखना तुम लोग। चार्जिंग ऑन नहीं था। गिव मी अ सेकंड, मैं अपना फोन इसका चार्जर से ऑन कर देता हूँ, लैपटॉप का, क्योंकि उसके बाद फिर बंद ना हो जाए। यस, स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टमक है क्या चीज, कैसा है, ठीक है। देखो ये अपना प्यारा सा स्टमक है, इसमें कंफ्यूज होने वाले की कोई जरूरत ही नहीं, कंफ्यूजन होने की। अच्छे से आराम से देखेंगे हम लोग कि इसमें लॉजिक क्या बन रहा है या कैसे क्या हो रहा है। पहले तो मैं आपके सामने ले लेता हूँ क्या क्या। देखो बहुत सारे नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए मैं पहले सेपरेट कर देता हूँ कि कौन सा स्पेसिफिकली याद रखना है आपको, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो आपको याद रखना है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इधर लिखता हूँ। एक कार्डियक, फिर दूसरा फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस। क्या बोला मैंने? कार्डियस, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। डायग्राम में तो सबको दिख रहा है कौन सा कहाँ है। ये चार को मैंने एक अलग कलर दे दिया। तो अगर ऊपर मैं बोलूँ तो स्टमक का कितना रीजन है, 1 2 3 4 ऐसा अगर मैं लिखने चलूँ तो 1 क्या हो गया, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। 4 रीजन हो गया, इतना अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब और क्या है, तो अब इसके लिए मैं दूसरा कलर लेता हूं जो आपको समझने में आसानी कर सकता है। यस, देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या बोला, ये देखो, अब दो चीज ये ब्लू में कर रहा हूँ, एक डियोडेनम कर रहा हूँ, एक ईसोफेगस कर रहा हूँ।
ये दोनों को ब्लू में क्यों किया? स्टमक के ऊपर का एक ऑर्गन है, एक नीचे का ऑर्गन है। स्टमक के ऊपर इसोफेगस होता है, ये तो सबको समझता है। स्टमक के नीचे क्या है? तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, मैंने सबको अच्छे से समझाया। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डिओडेनम। क्या बोल रहा हूँ मैं? डिओडेनम क्या है? एक स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो ये स्टमक के ऊपर का रीजन, नीचे का रीजन, इतना हो गया। अब एक दूसरा कर लेता हूँ जो फाइनल एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ मैं, और वो होगा ये देखो, ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। कर्वेचर का क्या मतलब होता है? कर्व मतलब क्या? कर्व ऐसा, ठीक है। कर्वेचर मतलब ऐसा, थोड़ा क्या बोल सकते हैं हिंदी में, को उतना अच्छे से नहीं समझ आ रहा। कर्व मतलब कुछ ऐसा कोई तो स्ट्रक्चर है जो गोला सा घुमा हुआ है, ठीक है। अब ग्रेटर मतलब बड़ा, लेसर मतलब छोटा, बरोबर। तो ये कर्व देखो, ये देखो स्टमक का भी एक कर्व है ना, जो बहुत बड़ा सा कर्व है, तो ये क्या? ग्रेटर कर्वेचर। और ये एक छोटा सा कर्वेचर। समझ गया कि ये भी एकदम अच्छे से? मुंडी हिलाएगा तो समझ Yes, sir. अब उसके बाद एक आता है अपने पास जंक्शन, जिसके लिए मैं हाइलाइटर लेता हूं। ये देखो, हाइलाइटर ऑन तो हो रहा है भाई? नहीं ऑन हो रहा है क्या? नो प्रॉब्लम, मैं पेंसिल से करा देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या कुछ? तो इधर नहीं दिख रहा है, मैं ब्लैक कर देता हूँ उसको। ये वाला स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, एक यहाँ पर और Yes, एक यहाँ। ये दोनों है ना, मैं ढक्कन बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? ढक्कन बोलता हूँ उसको। क्या बोलता हूँ? ढक्कन। पहले बात तो लाइन का मतलब समझो, क्या लिखा है? गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन। मतलब क्या है? गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन। गैस्ट्रो मतलब टेक्स्ट बुक में कहीं लिख लेना अच्छे से, मैं पहले और आखिरी बार बता रहा हूँ। गैस्ट्रिक ये वर्ड का मतलब होता है स्टमक। कहीं पर भी आप ये पढ़ो गैस्ट्रिक ये वर्ड, तो उसका मतलब समझ लेना ये स्टमक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्टमक की। ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, तो मैं आपको जैसे ऐसे बोलता हूँ लिखते चलोगे ना, तो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। गैस्ट्रिक मतलब क्या हो गया? स्टमक। उसके बाद अब ईसोफेगस बोल रहा है ना, तो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, ईसोफेगस ये जंक्शन बोला तो जहां मिलते हैं, जैसे हम लोग को पता है ना, माइन जंक्शन, कुर्ला जंक्शन, तो वैसे हम लोग बोल सकते हैं गैस्ट्रिक ईसोफेगस, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। कोई लॉजिक है? समझ गया ना एकदम अच्छे से? अब मैं व्हाइट बोर्ड लेके आता हूँ आपके सामने, और फिर एक बार डायग्राम देख लो, फिर मैं ढक्कन वाला कंसेप्ट थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले डायग्राम देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट रिवाइज कर लो। मैं अभी सबसे एक एक का नाम लेके पूछूंगा। ये जितने भी नेमिंग है, खाली नाम पूछूंगा मैं, फटाफट 1 मिनट ले लो, ये सब हटा दूंगा और सीधा सीधा मैं लेके आ जाऊंगा स्क्रीन आपके सामने। थर्टी सेकेंड्स मोर। कभी भी आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 60 सेकेंड, 45 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। 30 सेकेंड और दे रहा हूँ, जल्दी। Done, sir. यस, 5 सेकेंड्स मोर। 4, 3, 2, 1। चलो टाइम अप। अब मैं पूछना शुरू करता हूँ। कैसे पूछूंगा पता है क्या? मैं पेंसिल लेता हूँ और इसको पूरा रब कर देता हूँ। इजी है ना तरीका? Yes, sir. ड्रॉ करने का तो जरूरत नहीं, आपको लेबलिंग भी याद हो जाएगा कौन सा वाला किधर है। अपना ही बुक है ना, कचरा कर देने का बिंदास एकदम। ऑनलाइन का सब लोग बोलते हैं ना फायदा नहीं होता, देखो कितना अच्छा फायदा हो रहा है। कितना भी गंदा करो। कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को? अब मैं जिससे पूछूंगा ना, तो उसको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, कि ताकि मेरे को पता चलता है कहीं और देख के आंसर तो नहीं बता रहा है।
ठीक है, चलो भैया अभी मेरे को आप बताओगे किससे पूछूं मैं? पहले मैं कलर ले लेता हूँ, कोई एक फेवरेट कलर बताओ ना आप लोग। रेड ही ले लेता, चलो। सौरभ साहू, बहुत मस्त डीपी लगाया भाई, आजा ऑनलाइन। सर मेरा कैमरा नहीं ऑन हो सकता। क्यों नहीं ऑन हो सकता भैया? पता नहीं सर, यहाँ पे ऑन करता हो तो कुछ बोलता है नहीं ऑन हो सकता इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे को आप ये बताओ, मुझे आप ये बताओ कौन सा वाला, ये वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है बताओ तो, ये वाले स्ट्रक्चर का नाम। गैस गैस कुछ, हाँ जैक्सन आखिरी में था। गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। गैस्ट्रो इफोजिसन जंक्शन। फिर से बोलो, गैस्ट्रो इसोफेगल जंक्शन। गैस्ट्रो इफोज, सर क्या बोले एक बार रिपीट करो। गैस्ट्रो गैस्ट्रो इसोफेगल, इसोफिगर हाँ जंक्शन। जंक्शन। टेक्स्ट बुक है ना आपके पास फोन में? फोन में है, पीडीएफ है। हाँ तो उसको एक बार पढ़ लेना, 2-3 बार, यही वाली पीडीएफ होगी आपके पास, ठीक है? हाँ। तो पढ़ लेना इसको अच्छे से। अच्छा, और एक नेमिंग बता के जाओ ना, ये वाले लेबलिंग को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको सर भूल गया सर, नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है, आपको अब करना क्या पता है, ये वाला डायग्राम 5 बार ड्रॉ करना, ओके। लेबलिंग के साथ। नाम लिख लो, नाम लिख लो कोई तो। कौन कौन भाई, मेरा कोई मॉनिटर बना है थोड़ा मेरा हेल्प करने के लिए। सर कैसा नाम? ये जिसको मैं होमवर्क देते रहूंगा तो खाली लिखते चलना है कि क्या है, कि कौन लिखेगा। लड़के है ना बहुत करप्शन में होते हैं, तो लड़कों पे भरोसा मेरे को बहुत कम होता है, मैं खुद उस डिपार्टमेंट से, तो मेरे को पता है। कोई लड़कियां है क्या जो नाम लिखे खाली किसी? हम लोग को हाँ सर लड़के लोग को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? देखो यहाँ पर कौन है, कोई है क्या लड़की जो रोज प्रेजेंट रहती है? Yes, महिला sir. कौन है, कहाँ से आवाज आई है? सर ड्राइंग के साथ मतलब पूरा नाम लिखना है ना? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा कैसे होमवर्क बनाना है, होमवर्क कैसे प्रिपेयर करना है। कोई है फटाफट एक जन आ जाओ ना सामने, जिसको मैं असाइन कर दूं तो मेरे को टेंशन खत्म हो जाए। सर मैं लिख दूं क्या? सर मैं ही लिख देता हूँ ना। सर घनश्याम गुप्ता। ठीक है चलेगा भाई। घनश्याम एक काम कर, तू नोटबुक में ये अगले का नाम लिख दे। तो कौन है ये अगला? सौरभ साहू। सौरभ क्या? साहू 5 टाइम। हाँ, सौरभ साहू के नाम पे बिल फट गया है, 5 टाइम उसको करके आना है, क्या डाइजेशन वाला। चलो अब बाकी बकरे हलाल होने के लिए तैयार हो जाओ। नेहा बहुत अच्छे से देख रही है। नेहा बताओ फटाफट फटाफट, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा वाला क्या लेबलिंग क्या है, ठीक है? पूछू, ये वाला लेबलिंग कौन सा है बता दो तो। दिख रहा है ये वाला, क्या बोलते हैं इसको? हाँ बुक है, दिख रहा है। बोलो जल्दी जल्दी आंसर बोलो। नहीं आ रहा है? बढ़िया। ये लड़की का नाम भी लिखो भाई, खाते में लिखो। मैं आए सर। नेहा लिख दो, 5 टाइम लिख के लाइक लो। चलो अगला कौन है, बलि का बकरा? अगला है अभिषेक गुप्ता। अभिषेक भाई वीडियो ऑडियो ऑन करो अपना। जाग रहा है ये लड़का? अभिषेक गुप्ता, ये अभिषेक आता है क्या, है क्या लेक्चर में? ये अभिषेक का भी नाम लिखो तो। ये सुन नहीं रहा है मेरी बात, कम से कम जब ये नींद से उठेगा तो उसको पता चले होमवर्क दिया। हाँ मैंने दिया, इसका नाम लिख दो, अभिषेक गुप्ता का नाम लिख दो। चलो ठीक है, एक बार मैं इरेज करता हूँ, इतने देर में तो याद हो गया होगा। एक आखिरी नाम, गोपाल झा भाई आ जाओ मार्केट में। क्या बताना है आपको? ये वाले का लेबलिंग बताओ, इसको क्या बोलते हैं?
अनम्यूट करना होता है बेटा पहले। इसोफेगस सर। इसोफेगस बोलते हैं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं फिर? ये वाला सर कौन सा? ये इसको फंडस। पक्का फंडस बोलेंगे। नाम लिख बेटा, इसका भी नाम लिख फटाफट, इसका भी नाम लिख जल्दी जल्दी। पावती कार्ड देखो, सस्पेंस क्या बोलते देख। सर मैं बोलूं? अच्छा काट दिया। चलो मैं पूछूंगा, सबको मौका मिलेगा। पहले इतने लोग का पावती में नाम लिखो तो अरे सबको नाम लूंगा, सबका नाम आएगा। और जिसको जिसको होमवर्क नहीं करने का है, क्या करने का पता है? मस्त से घर पे ना एक डांस का वीडियो बनाने का, उसको फॉरवर्ड करने का, तो होमवर्क कैंसिल हो जाएगा। ठीक है चलो, ये हो गया स्टमक का। एक बार क्विक रिवीजन में अगर बोलूंगा तो अपने पास स्टमक के पास क्या क्या कंसेप्ट है। तो स्टमक के पास है अपने पास सबसे पहला फोकस इस पे करने का। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडस, फिर एक होता है बॉडी, फिर एक होता है 1 2 3 4। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए डायग्राम बनाने को आ सकता है या इसका आंसर आ सकता है। 4 चीज तो हो गया। अब कर्व होता है, एक छोटा वाला कर्व, एक बड़ा वाला कर्व। तो बड़ा वाला कर्व इज ग्रेटर कर्वेचर, छोटा वाला इज लेसर कर्वेचर। समझ गया? अब ध्यान से सुनो, स्टमक के बाद एक ऑर्गन आता है डिओडिनम, स्टमक के पहले आता है इसोफेगस। ये भी हो गया। अब मैंने वो चीज नहीं बताया जिसको मैं बोल रहा था, ढक्कन। एक ढक्कन यहाँ पर होता है और दूसरा ढक्कन यहाँ पर होता है। ढक्कन क्यों होता है पता लोग? देखो स्टमक के अंदर फूड आ गया, लेट्स से ये, इसको ऐसा समझो, ये एक स्टमक एक घर है। ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं। ये स्टमक क्या है? एक घर है जिसके अंदर क्या पता है, 2 लोग हैं। अब कौन 2 लोग हैं? ज्यादा दिमाग मत लगाना तुम लोग। स्टमक है, एक घर है, एक घर जिसके पास 2 दरवाजे, एक आगे वाला दरवाजा है, एक पीछे वाला दरवाजा है। ठीक है, अब दोनों दरवाजे में के बीच में एक घर है जिसके अंदर 2 लोग हैं और कोई नहीं है, कुछ तो याद कर रहा है भाई इतना जोर से। ठीक है चलो, अब ये जो 2 लोग हैं, दरवाजा तो बंद है भैया, अब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं। अचानक से होता क्या है कि बाहर से कोई तीसरा अगला आ जाता है। दिख रहा है क्या? दरवाजे के उस तरफ कोई तो है तीसरा। अब वो इधर से तीसरा आके वो नॉक करेगा ना, सीधी बात है, नॉक करेगा। अब जैसे ही नॉक करेगा, इसमें से ये जो घर का मेंबर है और ये वाला जो बाहर वाला है, अब घर का मेंबर टेंशन में आ जाएगा ना, अरे यार अब क्या किया जाए। तो फिर क्या ऑप्शन आता है कि ये वाले को एंट्री मिलेगी क्या जब तक ये वाला मेंबर घर में है? मिलेगी क्या एंट्री? सर नो आइडिया। ऑब्वियसली घर में कोई तो ऑलरेडी है, तो बाहर वाले को हम लोग एंट्री तो देंगे नहीं, तो पोल खुल जाएगी, बैंड बज जाएगी। अब क्या करेंगे? पीछे वाले दरवाजे से बोलेंगे भाग जा, तू भाग जा इधर से। और जैसे ही इसको पीछे वाले दरवाजे से बाहर भेजेगा, वो बाहर से उसको अंदर एंट्री मिल जाएगी। सही बात है कि नहीं? समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। इसका आंसर क्या है कि यस सर। आगे वाला दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? नहीं खोलना चाहिए जब तक उसको पीछे वाले दरवाजे से भगा नहीं दो। तो पीछे वाले दरवाजे से उसको भगा दिया। अब ध्यान से सुनो, सवाल ये आता है कि फिर तीसरा कोई बाहर से आ गया तो? अब कोई दूसरा आदमी आ गया, वो नॉक कर रहा, अंदर दूसरे 2 लोग हैं। अब फिर से इसको टेंशन आ गया, तो फिर से दरवाजा खोलने का, चल तू निकल फटाफट, और फिर उसके बाद एंट्री होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या? तो ये स्फिंक्टर करता है कि काम की चीज है कि नहीं है? दरवाजा काम का है कि नहीं? यस सर। यस सर। आपके पास रहेगा तो काम हो जाएगा ना आपका। अब ध्यान से सुनो, ये स्फिंक्टर करता क्या है? तो बाहर वाले को अंदर या अंदर वाले को वापस इधर से निकलने नहीं देगा। मतलब कई बार क्या होता है, स्टमक चर्निंग करता है ना, स्टमक क्या करता है? चर्निंग करता है, फूड को तोड़ता है। वो फूड तोड़ने के टाइम पीरियड के बीच में कभी कभी खाना है ना बाहर आ सकता है। तो वो खाने को वापस बाहर से रोकने के लिए यहाँ पर एक दरवाजा होता है, ढक्कन होता है। और कोई भी दरवाजे को मैं नाम देता हूँ स्फिंक्टर। क्या नाम देता हूँ? स्फिंक्टर मसल। क्या बोलता हूँ मैं? स्फिंक्टर मसल। इसको मैं क्या बोल दूं? दरवाजा या ढक्कन बोल दूं। ढक्कन कैसे लिखते हैं? ढ से ढक्कन। समझ गया क्या? तो स्फिंक्टर मसल एक इधर पे भी है और एक इधर पे भी है। और दोनों का नाम अगर मैं बोलने चलूं, दोनों का नाम क्या होता है? तो वो होता है, ये वाला स्फिंक्टर है तो इसको मैं नाम देता हूँ कार्डियक स्फिंक्टर। अब टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है आपके, तो आपको कहीं लिख लेना है। और ये वाला जो स्फिंक्टर है इसको मैं क्या नाम देता हूँ?
इसको मैं नाम देता हूँ पाइलोरिक स्फिंक्टर। याद करना इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि उसके बाजू वाले एरिया का नाम देखो। ये देखो पाइलोरस था तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये कार्डियक था तो कार्डियक स्फिंक्टर। इजी है याद करना, ठीक है। स्फिंक्टर समझ के एकदम अच्छे से, कोई डाउट है इसमें कुछ? ये ऐड कर लो तो कहीं नोटबुक में कहीं तो लिख लो। ये दोनों लेबलिंग है नहीं आपके बुक में, इसके लिए बोल रहा हूँ। नोट कर लिए सर। बाकी लोग, सारे लोग का हो गया क्या? ये स्क्रीनशॉट के भरोसे बैठोगे ना तो मार खाओ। 1 मिनट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक और आपको एक अच्छा चीज बता दे रहा हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते भी हो ना, तो मैंने पहले बताया मोबाइल में फोल्डर बना लो। फोल्डर बना के करोगे क्या, एक बायोलॉजी का फोल्डर बना लो, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का फोल्डर बना लो। समझ रहे हो क्या? फोल्डर बनाने में क्या, तो जो भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो उसको उसी फोल्डर में डालो, मिक्स मत कर दो। समझ रहा है क्या? ताकि आपको कभी भी बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये रब यस कर सर, ढूंढना पड़ता है। स्टमक का लेबलिंग हो गया पूरा, अच्छे से रब कर दो। अब रब कर दो। यस, चलो। यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनो। जितने लोगों से मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, जितने लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो वो लोग को तैयार रहना कि अगला सवाल उनसे मैं कर सकता हूँ। और जिनसे मैंने पूछ लिया है उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग टारगेट पे, तो उनसे तो फिर से पूछ सकता हूँ। ठीक है। और जितने लोगों ने आंसर नहीं बताया उनको तो कितने सर बार बचा कौन? पता नहीं, मैं ही बच गया शायद। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जिसको मैंने होमवर्क दिया है 5 बार दिया है, जिसको होमवर्क नहीं दिया है वो लोग ऐसे फ्री फंड में भागने वाले नहीं है, उनको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम कंपलसरी है, सबको 3 टाइम दे रहा है, और जिसको आंसर नहीं आया उसको 5 टाइम। ठीक है। और इसका जिम्मेदारी किसके ऊपर था? घनश्याम के ऊपर था मेरे हिसाब से, नाम याद रखने का। ठीक है। अब मैं स्टमक बनाता हूँ और टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं कि टेक्स्ट बुक वाले भी कुछ तो बता रहे होंगे, क्या सिखा रहे, क्या समझा रहे, देख लेते हैं एक बार, इनकी भी बात मान लेते हैं। ठीक है, यही वाला है, लेफ्ट साइड देख सब लोग, देखते हैं कौन सा पार्ट है। देखो स्टमक का 3 पार्ट होता है, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चारों नाम पहले, सबसे पहले मैंने बताया था। एक क्या था? कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। कार्डियक, ये वर्ड का मतलब ही क्या होता है तो आप कहीं लिख देना। ये किससे रिलेट करता है? हार्ट से। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मसल करवाते टाइम। ये किससे मतलब निकलता है इसका? हार्ट से। तो अब देख लेते हैं फटाफट। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वेगस। कार्डिया सराउंड बैंड ऑफ सर्कुलर मसल। इसके पास क्या सर्कुलर मसल है। ठीक है, इसी के पास एक मसल का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। ये अभी मैंने पढ़ाया, याद है क्या? देखा अभी हम लोग ने कार्डियक स्फिंक्टर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ढक्कन था। यस सर, डन। अब कार्डियक स्फिंक्टर क्या करता है? देखो, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो और रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन ये वर्ड का मतलब होता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग समझते हैं ना, उल्टी करना। तो आपके पास आज के बाद वॉमिटिंग नहीं लिख के आएगा तो डरने का नहीं। उसी को क्या बोलते हैं? रिगर्जिटेशन। हर वर्ड का मीनिंग जैसे बताऊंगा ना तुरंत लिख लेने का। तुम लोग बार बार बोलूंगा नहीं, इसको लिख लो ऐसा, या इसको अंडरलाइन कर लो। समझ गया? इसमें कोई डाउट है तो उल्टी करने से बचा देगा कौन? स्फिंक्टर। अब नेक्स्ट क्या है? फंडस। फंडस क्या है? डोम शेप। डोम शेप का क्या मतलब? डोम मतलब समझता है क्या किसी को? नो सर। ताजमहल देखा है? ताजमहल, ताजमहल के ऊपर देखो एक डोम का ऐसा पूरा, वो क्या बोलते हैं? मॉस्क का ऊपर का हिस्सा। यस यस, बरोबर, मॉस्क का ऊपर का। कोई हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं रहा है। गुम्बद। गुम्बद, ठीक है। वो मस्जिद के ऊपर ऐसा ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर होता है तो उसको गुम्बद बोलते हैं। तो ऐसा ही फंडस भी है। डायग्राम में आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। ऐसा ही फंडस भी है जो आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये क्या हो गया? नेक्स्ट बॉडी हो गया। इट फॉर्म्स लार्ज सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टमक। ये अभी डायग्राम में देखा ना हमने, पूरा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर जो था वो बॉडी था। और नेक्स्ट क्या था? पाइलोरस, जो लास्ट वाला। ठीक है, अब ये एक बार डायग्राम दिखा देता हूं, आपको याद आ जाएगा। ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या था? देखो, कार्डियक मतलब सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर। फंडस मतलब देखो डोम शेप दिख रहा है ना, डोम। ठीक है, बॉडी मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर है, और पाइलोरस मतलब लास्ट का थोड़ा सा पार्ट। समझ गया? नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं और क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो डियोडेनम हो गया, और इसी के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। पाइलोरस के बाद देखो डियोडेनम लिखा था मैंने, एक डायग्राम था डियोडेनम।
जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वहां पर एक ढक्कन होता है। कौन सा ढक्कन है? देखो, Sphincter. पाइलोरिक स्फिंक्टर, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है कि जब मर्जी तब पेट में से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, अतड़ी में नहीं जाना चाहिए, जब उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, टूट जाए, तभी जाए, तो रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, स्टमक टेम्पररीली स्टोर करता है खाने को। जब हम लोग खाना खाते हैं तो 4-5 घंटे तक पेट में खाना रहता है, कुछ टाइम तक स्टोर करता है। और यहाँ एक वर्ड है सटाइटी। सटाइटी का मतलब क्या, कोई बता सकता है? सटाइटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन भी नहीं समझता है अपने को। इसका मतलब ये है पेट भर गया। अपने को पता चलता है ना, अभी यार बहुत खा लिया, पेट भर गया, अब मन नहीं कर रहा है, बोलते हैं ना हम लोग, अब बहुत खा लिया, पेट भर गया, तो वो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सटाइटी। तो हम लोग को पता कैसे चलता है? स्टमक जब पेट भर गया है, अरे यार अब मन नहीं कर रहा, बहुत हो गया, ठीक है। समझ गए? इसमें कोई डाउट है? यस, नो? नो सर। नो सर। तो सर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस कर लूं क्या मैं थोड़ा सा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा एनाटॉमी एक बार डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा और आज का क्लास खत्म करेंगे हम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत। छोटी आंत छोटी है क्या बड़ी है? बड़ी है। उसका जो डायमीटर है, डायमीटर को क्या बोलते हैं? बड़ी है व्यास। सर। बड़ी है सर। छोटी आंत बहुत बड़ी है, लेकिन उसका जो व्यास है वो बहुत छोटा है। व्यास बोलते हैं ना, बरोबर? बरोबर सर, एकदम बराबर। यस सर। और रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं क्या? हाँ Yes, सर, sir. एकदम बराबर यस सर। यस सोचो कितना मेहनत किया है मैंने। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं हिंदी मीडियम से नहीं था, लेकिन ये बच्चों से सीख सीख के याद कर लिया मैंने थोड़ा थोड़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 टाइप का होता है। अब ये कोई बच्चा मेरे को बताता नहीं कि 3 टाइप हिंदी में क्या नाम बोलते हैं, इसके लिए मेरे को ये याद नहीं है। इंग्लिश में 3 क्या? प्रकार। क्या बोला भाई, क्या बोला? 3 प्रकार के होते हैं। ये हिंदी, ये वाला हिंदी रे पागल, नाम बताने का। अच्छा एक का नाम है डिओडेनम, अब बता। एक का नाम है जेजेनम। सर, मैं इंग्लिश मीडियम से जाने दो। उसके बाद है इलियम। क्या बोला? डिओडेनम हो गया, जेजेनम हो गया, इलियम हो गया। ये अच्छे से याद रहेगा, खाली इतना याद रखो, 3 टाइप हो गए आगे जाके, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं आपको टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ आपके सामने, और फिर इसमें हम लोग लिख देंगे जो भी जरूरत की चीजें होंगी। टेक्स्ट बुक सर, हार्ट में भी डिओडेनम होता है, सॉरी, स्टमक में भी होता है, इसमें भी होता है। स्टमक में नहीं होता है बेटा डिओडेनम, मैंने पहले ही बताया। पार्ट है। वो सर स्टमक थर्ड खत्म होता है, आगे का पार्ट है वो। अच्छा सर, सर। ये थर्ड वाला क्या लिखे? इलियम ओके सर। दिखाता हूँ मैं, सुनो ध्यान से, वो कंफ्यूज नहीं होना यार बच्चे लोग, ध्यान से सुनो, मैं इधर बताता हूँ। ये देखो, ये अपना स्टमक है ना, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ तो स्टमक था, जिसमें से ध्यान से सुनो, ये वाला स्ट्रक्चर एक था और ये वाला स्ट्रक्चर एक था। ये वाले स्ट्रक्चर को ईसोफेगस बोलते हैं हम लोग, और ये वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिओडेनम बोलते हैं। समझ रहा है क्या? ये दोनों स्टमक का पार्ट है क्या? नहीं है। स्टमक के पहले एक है, स्टमक के बाद एक है, इसके लिए वो दोनों का नाम उसमें लिख दिया गया था। ओके सर। समझ रहा है? तो इसे में स्टमक के ऊपर होता है डिओडेनम। अब ये पता, इससे क्या पता चलता है आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा ना? समझा क्या सबको? समझा सर। ठीक है, और किसी को डाउट होगा तो बता देना फटाफट ऐसे सामने से। नो सर। ठीक है, अब प्ले करता हूँ मैं, क्या अपना टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ सामने। यस, देखो अपने पास अपना टेक्स्ट बुक सामने आ गया। अब मैं अंडरलाइन करते चलता हूँ। इट इज अबाउट 6 मीटर। अरे हाँ, इसमें है ना एक और इंटरेस्टिंग है। देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, इतना सारा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ना कि हम लोग सोच नहीं सकते। सबको बोलते हैं ना कि ऑनलाइन सिस्टम पढ़ना अच्छा नहीं होता है, ऐसा होता है, बहुत लोग इसे मुंह से सुना रहेगा, ऑनलाइन पढ़ने में वो मजा नहीं है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं हजारों स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा कुछ कमी रह गई। आप लोग को देखो, अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो देखो ये भी है सिस्टम अपने पास।
इसमें ना रीड अलाउड का भी एक सिस्टम है कि ये रीडिंग लगा दूंगा तो ये आपके लिए पढ़ के भी सुना देगा। एक बार सुनाई दे रहा है क्या कुछ? एक्चुअल में प्ले किया है नो मैंने, सर। प्ले कर Sir, देखता हूँ, pause शायद है। प्ले होएगा, प्ले होएगा। dot dot comma dot I dot it slash 2 underscore 1 backslash I comma li dash I dot r dollar c एक्चुअल में मैंने किसी और पे शायद क्लिक कर दिया, लेकिन तुम लोग को समझ गया ना मेरा कहने का क्या मतलब था? हाँ Yes, sir. सर। सर तो ये अपने पास बहुत सारा सिस्टम है, तुरंत वीडियो देख लो, तुरंत टेक्स्ट बुक देख लो, तुरंत कुछ भी देख लो। ये टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज पे आ गया ये बना के, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको बंद कैसे करते हैं ये मैं भूल गया हूँ। रुक जाओ, इसको मैं बंद करता हूँ। तब तक ये कितना सॉलिडेशन का कितना टाइप था भाई? 3 टाइप था, ड्यूडेनम था, जेजुनम था और इलियम था। एलियन नंबर डायरेक्ट ओपन करना है टेक्स्ट बुक पे। ये आपको दिखा देता हूँ, चलो व्हाइट बोर्ड दिखा देता हूँ, तब तक आज का सेशन अच्छे समझ में आ जाएगा। और इधर ही मैं लार्ज इंटेस्टाइन भी लिख देता हूँ। तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 टाइप, लार्ज इंटेस्टाइन भी बता देता हूँ। बहुत ज्यादा भगाएंगे नहीं हम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। एक होता है सीकम, एक होगा कोलॉन और एक होगा रेक्टम। अंदर मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा, अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सा वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। और ये जो कोलॉन है ना, कोलॉन आगे जाके फिर से 3 टाइप का होता है। कौन सा 3 टाइप का? एक होता है असेंडिंग कोलॉन, दूसरा होगा ट्रांसवर्स कोलॉन, तीसरा होगा डिसेंडिंग कोलॉन। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? देखो यहाँ पर लिखता हूँ, एक होता है असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग नंबर समझता है ना सबको? ये असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, 1 2 Yes, 3 4 sir. 5 6 7 8 9 10। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा। दूसरा ट्रांसवर्स बोला तो क्या? ट्रांसवर्स बोला तो ऐसा, ट्रांसवर्स सेक्शन सुना होगा, टीएस ऑफ लीफ, टीएस लेते हैं हम लोग। तो ये इसको पेन है, पेन को ऐसा कट कर दिया तो ये ट्रांसवर्स हो गया। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर ट्रांसवर्स। और लास्ट वाला डिसेंडिंग बोला तो क्या? डिसेंडिंग मतलब, डिसेंडिंग बोला तो होता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उल्टा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा मेहनत करके याद करने दो। असेंडिंग को बोलते हैं आरोही क्रम और डिसेंडिंग को अवरोही क्रम। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? Yes, sir. एकदम सही सर, एकदम सही। ठीक है, अब ये समझ गया। अभी आरोही अवरोही क्यों बता रहा हूँ भैया मैं? तो यहाँ पर मैं इंटेस्टाइन बता दूं तो इंटेस्टाइन स्टार्ट ऐसे होता है, जैसे ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। समझ पा रहे हो क्या? तो इसका सब लेबलिंग अगर, तो ये वाला पार्ट एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जिसको मैं नाम देता हूँ, 1 लिखा नहीं था, इधर 1 लिख देता हूँ। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ असेंडिंग कॉलम। कौन सा? ये देखो, ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये देखो नीचे से ऊपर, तो असेंडिंग कॉलम। फिर उसके बाद ये वाला कौन सा? इसको मैं ट्रांसफर। ऐसा है ना, एकदम ऐसे। समझ गया ना सब आप लोग? हाँ सर, ट्रांसफर हो रहा है। ये वाला क्या हो गया? डिसेंडिंग कॉलम। Descending. और ये वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया फिर? Rectum. रेक्टम। समझ गया क्या? अब फटाक से एक वीडियो दिखा देता हूँ, जिसको आपको एक थोड़ा सा नाम समझ में आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको जल्दी छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि आपका अगला खतरनाक सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, यस। स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को शायद थोड़ा सा। यस सर। बहुत सारा तरीका है एक्चुअल में मेरे पास है ना। तुम लोग को एक चैप्टर एक्चुअल में इतना कुछ जरूरत नहीं है आप लोग को, नहीं तो मेरे पास है ना पूरा का पूरा बोन मसल ये वो। मतलब मैं आपको जब बोन पढ़ाऊंगा तो आपके सामने असली का खोपड़ी ला के रख दूंगा। ये देखो, ये खोपड़ी ऐसा होता है स्ट्रक्चर।
मतलब पढ़ने के लिए बहुत 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 कुछ है एक्चुअल में। डेड बॉडी से निकाला हुआ किडनी, डेड बॉडी से निकाला हुआ लीवर, उसका सबका फोटो है मेरे पास। तो आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए तो बहुत कुछ है जो कहीं और मिल ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है, किसी और को परमिशन है कि मरे आदमी को काट के अंदर से निकालने का। बस डरना मत तुम लोग, जागते रहना, और ये गारंटी दे रहा हूं ऐसा मजा दूसरे सब्जेक्ट में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ऋतिक सर भड़काओ नहीं। मैं इधर ही हूँ। यस सर। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। नहीं 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 जरूर, आपके बोलने से नहीं भड़काऊंगा क्या मैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, डेड बॉडी लेके आओ, मैं हट जाता हूँ। चलो ठीक है, एक बार हम लोग फटाक से एक क्विक सेशन में 5 मिनट का वीडियो है, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, जिससे जो नए लोग हैं उनको भी समझ आएगा, पुराने लोग को भी समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो हम लोग एक बार और देखेंगे जिसके वजह से आप लोग एकदम मास्टर हो जाओ कि कौन सा ऑर्गन किधर है, क्या है, कैसा है। ठीक है, प्ले करता हूं मैं, ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कोई तो अंकल है जो सामने है आपके, क्या खा रहे पता नहीं, ब्रेड खा रहे हैं शायद। ब्रेड। ओके ठीक है, मैं साउंड प्ले करता हूँ, देखते कहाँ से कैसे ब्रेड जाएगा और क्या होगा। ठीक है, प्ले करूँ। यस। Food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion as digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugars and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movements of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick wall. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal.
The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid, and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen. To the right, it is reddish brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine, where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. अब ये absorption वाला जो टॉपिक है नहीं अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है इंटेस्टाइन वाला, तो ये आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, बट एटलीस्ट यहाँ तक थोड़ा सा समझा गया, थोड़ा कुछ एटलीस्ट सबको. यस सर. लोगों को समझ गया. एक बार फटाफट अपना वीडियो ऑन करो तो सब लोग समझ लेते हैं फिर. यस, फटाफट वीडियो ऑन करो, 2-3 मिनट मैक्सिमम. यस. हाँ, बढ़िया समझा सबको कंसेप्ट. थोड़ा सा कुछ हम लोग ने उस दिन जो पढ़ा था वो आप लोगों को मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था. थोड़ा सा मैंने आज बहुत सारा टेक्स्ट बुक का लाइन रीड करवाया, एक का मीनिंग लिखवाया और फिर कुछ कंसेप्ट ऐड करवाया. समझ रहा है? तो धीरे धीरे बिल्ड करेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें सीखेंगे. अभी ऑलमोस्ट हम लोग एनाटॉमी कवर कर चुके हैं. अब हमारा टॉपिक है ना धीरे धीरे मूव करेगा फिजियोलॉजी पे, कि कहाँ से क्या जूस आ रहा है, कैसा आ रहा है, जिसका आपको एक अंदाजा हो गया क्योंकि हमने वीडियो देखा है. समझ पा रहे हो क्या? अब हम लोग को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा और मेरे हिसाब से 2 लेक्चर और लूंगा और चैप्टर को खत्म करूंगा. मतलब मेरा अगला लेक्चर जब भी फ्राइडे और जैसा भी होगा तो आपको पता चलेगा. और तब तक के लिए क्या करना है, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कर लेना है. समझ रहा है? बीच बीच में अब ध्यान से सुनना. अगला लेक्चर जब भी होगा तो मैं पहला आने वाला 10 मिनट जो होगा सेशन का, डाउट पूछूंगा, मैं सबको क्वेश्चन पूछूंगा कि हाँ इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या. तो फिर से मोबाइल में स्क्रीनशॉट पढ़े मत रहने दो, उसको लिख लो. और जैसा मैंने पहले बोला 8-10 बार नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. कम से कम एक ही पढ़ाया हुआ टॉपिक 8-10 बार देख लो. अपने भाई को पढ़ा दो, अपने बहन को पढ़ा दो. देखो फिजिक्स तो नहीं पढ़ा सकते घर में किसी को भी कि ऐसा ऐसा होता है, ये फॉर्मूला है. बायो तो पढ़ा सकते हैं ना कि इधर से खाना जाता है, इधर से जूस आता है, ये आता है. तो मम्मी को पकड़ने का, मम्मी इधर सुन तो ऐसा ऐसा होता है, पता है क्या तेरे को, ऐसा इधर पे एपिग्लॉटिस होता है, इधर जूस होता है. तो ऐसे आप पढ़ाते चलोगे तो आपको भी आएगा, प्लस एक रिवीजन हो जाएगा. और घर वाले को भी लगेगा बच्चा बदमाशी नहीं कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, फोन दिया है उसको तो मेहनत कर रहा है. ठीक है, तो थोड़ा एक आपको एडवांटेज, थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी घर में. समझ में आया क्या? यस सर. आप लोग प्रिपेयर हो अगले फिजिक्स के लेक्चर के लिए? ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं सेशन. बहुत सारा पढ़ाई करो और फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ो. सबसे खतरनाक सब्जेक्ट वही है. ये मैं बायोलॉजी टीचर हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, थोड़ा फिजिक्स को और ज्यादा अच्छे से पढ़ो. खतरनाक सब्जेक्ट है, एकदम डरावना. ठीक है, कहाँ से क्या आ जाता है, कहाँ से क्या फॉर्मूला, क्या सम्स आ जाता है पता नहीं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, मिलते हैं. कुछ डाउट्स रहेगा तो इनकेस कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग. ओके सर, कर देना. और मुझे ये जो भी लिखा है ना, एक काम करो उसका फोटो एक बार ग्रुप में भेजो. ठीक है,
ईमानदारी से करो आप लोग प्रिपरेशन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम अगले सेशन में, तब तक के लिए उसके पहले शायद पार्ट 1 का क्या चल रहा है मेरे को एक बार बता दो ना। अंकित सर क्या पढ़ा रहे हैं? कौन सर? दूसरे वाले बायोलॉजी के सर जो है ना, वो क्या पढ़ा रहे हैं आपको? सर वो फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया लिविंग वर्ल्ड, और सेकंड लेसन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा फर्स्ट चैप्टर हो गया ना, वो तो छोटा सा चैप्टर था, क्या होता है कैसा होता हाँ है। सर। तो चलेगा, तो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है उसमें? यस सर। ठीक है, तो उसको समझते चलो, कहीं भी कोई डाउट होगा उसमें इसमें कहीं पर भी, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हो, जैसा भी रहेगा फिर हम लोग मिलके करेंगे पढ़ाई अच्छे से, ठीक है। सर होमवर्क कब तक भेजना है? होमवर्क मेरे को कब तक भेजना? अच्छा हुआ, ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो अभी आपका एक लेक्चर होगा फिजिक्स, पूरा दिन तो आप खाली बैठे हो, तो सिर्फ एक डायग्राम करना है, तो फटाफट फटाफट आज का आज करके खत्म कर दो। अगर मान लो फिजिक्स के सर ने भी कुछ होमवर्क दिया, या फिर कल भी कोई सर का लेक्चर होगा तो उनका भी होमवर्क होगा, तो एक काम करो, फ्राइडे है तो सैटरडे शाम तक होमवर्क सेंड कर दो, और कुछ मत भेजो, सैटरडे शाम को वो होमवर्क कंप्लीट करके डायग्राम 3 बार और 5 बार प्रिपेयर करके भेजो, ठीक है। सर अभी जो आपने कॉपी करके चलेगा, फिर सैटरडे शाम तक हम लोग को मेरे को डायग्राम भेज दो, देखते हैं हम लोग फिर, ठीक है। ओके सर। चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय ध्यान सर। रखो, साफ सफाई रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजर यूज करो, किसी से गले मत मिलो, कहीं जाओ मत, घर में पड़े रहो। सर अभी भी और घर कोरोना में ही है पड़े क्या? रहो। कोरोना सही में है। सर हाँ बोलो। आपने जो अभी मतलब 2-3 पेज का पीडीएफ जो बनाया है वो सेंड कर देना। हाँ पीडीएफ जो बनाया वो सेंड करूं? अभी का कौन सा वाला जो किसका था पीडीएफ, मतलब समझा नहीं। अभी तो बनाया नहीं कुछ, सब लिखे जो सर आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा वो वाला। हाँ वो वाला। वो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ज्यादा मेहनत करवाओ मत, ये अपनी का अपनी स्क्रीनशॉट ले लेने का। फर्स्ट पेज दिखाओ, लेते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट। रुको रुको, मैं स्क्रीनशॉट के लिए ओपन करता हूँ। बिला क्या दिख रहा है? इसके पहले वाला, स्टार्टिंग वाला। रुको रुको, मैं सब कर देता हूँ, एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट है। 2 मिनट सर। हाँ डन। दूसरा ये वाला हो गया सर। नेक्स्ट, सेकंड, हो गया सर। थर्ड में तो कुछ था नहीं जाता, ये टेक्स्ट बुक में ही लिखवा दिया था मैंने। टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो लिखने का टेंशन कम हो जाएगा। और फिर ये था, ओके सर हो गया। ठीक है। चलो फिर बढ़िया, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आज का सेशन एंड करता हूँ, ध्यान रखो अपना आप लोग। सर बाय सर, हैप्पी गांधी जयंती। सर इसके पहले का जो लेक्चर है इसका रिकॉर्डिंग के पहले का अपलोड किया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे है, जाके ओके सर, थैंक यू। मेरिट बेटा साइंस हैप्पी यूट्यूब पे लाल सर्च करने का बहादुर सब मिल शास्त्री जयंती भी। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, सिर्फ गांधी जी की नहीं है। यस, सुन लो अच्छे से, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों की जयंती है। और ध्यान से सब लोगों को ये मैसेज पहुंचा दो कि बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है देश को इन लोगों ने, और भूलना नहीं चाहिए। आप लोग एक छोटा सा मेरे तरफ से होमवर्क कर लेना, गूगल कर लेना दोनों बड़े लोगों को। गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ पता है अपने को, शास्त्री जी के बारे में भी गूगल कर लेना, 4-5 लाइन पढ़ के अपने छोटे भाई बहन को बता देना क्या था उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 2-4 मिनट खाली, 2-4 मिनट का मेहनत होगा, थोड़ा छोटा सा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, गुड केयर। ओके सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय।